हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कुछ एक मीनिंग निकल कर आता है, जिससे हम सामने वाले को अपनी बात को समझा सकते हैं। अगर हम एक ही वर्ड में अपनी सामने वाले को अपनी बात समझा पाएँ तो वो भी एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस बनता हो, मीनिंग बनता हो। एवरी सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स। प्रत्येक सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, या फिर अ क्वेश्चन मार्क, फिर एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर एक एक्सक्लेमेशन के साथ एंड होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। हैदराबाद कर्नाटका की राजधानी है। फुल स्टॉप के साथ एंड हुआ है, और फर्स्ट जो लेटर है सेंटेंस का एच कैपिटल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट इज़ योर नेम। फर्स्ट लेटर डब्ल्यू कैपिटल है और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा है, और कोई मीनिंग भी निकल कर आ रहा है। आपका नाम क्या है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया है। थर्ड, मे यू लिव लॉन्ग। फर्स्ट लेटर एम कैपिटल है और एक्सक्लेमेशन साइन के साथ एंड हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, आप ये आयु की कामना के लिए बोला जाता है। आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। आप काइंड ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। इसको दो नाम से और जाना जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A sentence that states or declares something is called a declarative sentence or statement. एक वाक्य जो किसी चीज़ के बारे में कुछ कहता है, डिक्लेयर करता है, उसको असरेटिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें हम ओपिनियन और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। या तो किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन होता है या फिर वो फैक्ट होता है। जैसे ओपिनियन, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये ओपिनियन है मेरा। हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छा ना हो। जैसे फैक्ट, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ आर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हर ब्रदर इज़ ए फेमस आर्टिस्ट, उसका भाई एक फेमस आर्टिस्ट है। और थर्ड एग्जांपल है, शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसमें दो कैटेगरी और आती हैं असर्टिव के अंदर, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें दो तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। जो ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। तो दूसरा टाइप सेंटेंस का है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिसमें कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसकी पहचान है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा और पढ़ के हमें पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वो रूल चलता रहेगा, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल और क्वेश्चन मार्क आएगा, इसमें इंटेरोगेटिव है ये। सेकंड है, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। अब इसके अंदर दो कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं, या तो डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन या येस और नो टाइप। डब्ल्यू एच टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, वेयर, हाउ, व्हेन, वाई, ये डब्ल्यू एच टाइप कहलाते हैं। और जिसमें ये नहीं दिया होता, जैसे इस और इसकी एक, जिसमें ये क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया होता, वो येस और नो टाइप क्वेश्चन। इसकी और एक पहचान है, जो डब्ल्यू एच टाइप है इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आपको कुछ सेंटेंस बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन येस और नो टाइप, इसका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। हैव यू डन योर होमवर्क, आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आप या तो येस बोलेंगे या नो बोलेंगे, इसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। सेंटेंस का थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। A sentence that can order, request or an advice is called an imperative sentence. इस सेंटेंस में
या तो कुछ ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। बी क्वाइट, कमांड दी जा रही है कि शांत रहो, जैसे क्लास में टीचर भी बोलता है ना बच्चों को कि शांत रहो। सेकंड, प्लीज़ कॉल मी, रिक्वेस्ट की जा रही है, या एक और सेंटेंस हो सकता है प्लीज़ हेल्प मी। थर्ड, ऑलवेज स्माइल, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एडवाइस दी जा रही है। तो इसमें इस कैटेगरी के जो सेंटेंस होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, कमांड दी जा रही हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, एडवाइस दी जा रही हो। फोर्थ और लास्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस जिसमें ये बताया हो कोई स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग के बारे में बात होती है, जो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग शो करता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज़, किसी जैसे कोई ताजमहल को देख के बोले कि कितनी सुंदर इमारत है ये। सेकंड एग्जांपल, हाउ बिग द हाउस इज़, कितना बड़ा घर है, कोई बहुत बड़े घर को देख के बोले। थर्ड, व्हाट अ ग्रेट डांसर शी वाज, वो बहुत अच्छी डांसर थी। फोर्थ, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहे। और 5, ब्रावो, कीप इट अप, किसी को अच्छा काम करते देखकर आप उसको बोलते हैं कि इसको कंटिन्यू रखिए, वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, इसको कंटिन्यू रखिए। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिसमें सडन फीलिंग या सडन इमोशन आता है और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और उनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन बना होता है, ये जो एक लाइन बनी हुई है और इसके नीचे डॉट है, ये एक्सक्लेमेशन साइन है।